हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजुकेरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं काफी दिन बाद एक बात अच्छी सी आपके साथ करने वाला हूं। सुबह में हमने एक बात आपके साथ किया और वो बात जो थी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। हमने आपको 34,500 पदों पर एक बात बताई। अब इस 34,500 पदों की जो बातें थी, इस 34,500 पद के सापेक्ष में एक बात आपसे करना चाहूंगा कि आखिर इन 25,000 वैकेंसीज का क्या हुआ। इन 25,000 वैकेंसीज के साथ क्या लफड़ा है, क्या मामला है, आयोग का क्या सीन है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को एक मीटिंग बुलाई थी सभी विद्यालय निदेशकों की। उस मीटिंग में उन्होंने ये बात बताई, ये बात उन्होंने आपस में मिलकर के किया कि आखिर किस तरीके से हम लोग नई वैकेंसी को वैकेंट करें और जो लंबित भर्ती परीक्षा है उसको कैसे कराएं। इन्हीं सभी मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष महोदय और उत्तर प्रदेश विद्यालय के जो शिक्षा निदेशक रहे हैं सभी उपस्थित थे। इन सभी के बीच में वार्ता हुई। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो फंडा ये था कि आखिर विद्यालय में अनुपात समानुपात की बात हो रही थी, फिर बीच में 25,000 वैकेंसी ऐड होने की बात होना शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 25,000 वैकेंसी तो अपनी जगह पर थी, 34,500 पदों पर भर्ती की बात आ गई। इस 34,500 पदों के भर्ती की बात कितनी सही है, कितनी गलत है, मैं इन सभी तरह के डाउट्स को आपके क्लियर करूंगा। बस एक चीज समझकर चलिएगा, एक बात समझकर चलिएगा कि 25,000 की जो वैकेंसी है इसको मंजूरी मिल चुकी है, यानी 25,000 नई शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए तो आना तय है, ये तो निश्चित तौर पर है। इसके साथ साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिला 34,500 पदों का अधियाचन। हालांकि ये मिला है 38,000, करीब 38,500 पदों का अधियाचन मिला है, जिसमें प्राथमिक भी है, उच्च भी है। यहां आपको मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी का जो सेगमेंट आएगा वो टीजीटी और पीजीटी सभी जगहों पर 34,500 पदों पर ये अधियाचन मिल चुका है। मेरे प्यारे साथियों, 34,500 पदों पर कोई छोटी भर्ती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 4163 पदों पर हमारी लड़ाई 13 लाख की हो सकती है, तो ये 25,000 या फिर 34,500 में आप मान के चलेंगे कि 50 लाख लड़कों की सेगमेंट आएगी, इससे कम नहीं है। बहुत दिनों से बीएड किए हुए बैठे हुए बच्चे। दूसरी एक खास बात की बदल गई परीक्षा तिथि। क्या ये बात सही है कि जो अप्रैल में 4, 5 और 11, 12 अप्रैल की बात थी उसमें परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो गया क्या? मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह कहा कि मार्च अंतिम या अप्रैल के महीने में, क्या कह रहा हूं खुद बहुत ध्यान सुनिएगा, मार्च अंतिम या अप्रैल के महीने में हम वैकेंसी यानी विज्ञापन देंगे, विज्ञापन देंगे तो दो कंडीशन। या तो जो नया कैलेंडर आएगा उस नए कैलेंडर में पुरानी इस परीक्षा को जगह नहीं मिली है, ये सेपरेट ही इसकी डेट देने वाले हैं, और या तो ये अप्रैल में नहीं कराएंगे, परीक्षा रद्द होगी। दो कंडीशन।
लेकिन अब आगे होगा क्या, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। अब होगी इस मंथ में परीक्षा। अब किस महीने में परीक्षा जाएगी, इस पर मैं कुछ बातें करूंगा। 1 मिनट आपको मेरे साथ चलना होगा। अभी तक इन्होंने 11, 12 और 4 और 5 अप्रैल का एक डेट इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखा था। अब इस एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर 2022 वाले की 2022 परीक्षा की जो टीजीटी और पीजीटी का जो इन्होंने सीन डिक्लेयर किया था, वो ये किया था कि 4 से लेकर के 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को हम पेपर कराएंगे। ठीक हुई बातचीत। ये 2025 के अप्रैल में हम पेपर कराएंगे, यही बात हुई थी। अब सवाल यहां बनता है कि ये पेपर की कटिंग में आज की मैं भी दिखाता हूं। इसमें वो कहते हैं कि मार्च अंतिम या तो अप्रैल के शुरुआत में हम वैकेंसी वैकेंट करेंगे 34,500 नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती विज्ञापन देंगे। अब दो बातें, 2022 में जो आपके सामने परीक्षा है ये टीजीटी और पीजीटी की, दो कंडीशन, या तो अगर ये इस समय अप्रैल और मार्च के अंतिम तक कैलेंडर जारी करेंगे तो पेपर होने के 60 दिन पहले हमारे पास डेट होनी चाहिए। यही मुद्दा है। तो इसका मतलब एक चीज तो सिद्ध होता है कि ये जो 34,000 नई वैकेंसी देंगे उस कैलेंडर में 2022 की भर्ती परीक्षा का कोई जिक्र नहीं होगा। यानी फ्रेश वैकेंसी फ्रेश जगह पर और फ्रेश कैलेंडर पर आएगी। पुराना जो कैलेंडर नहीं, पुरानी जो आपकी परीक्षा लंबित परीक्षा है, ये लंबित परीक्षा आपकी क्या होगी, सेपरेट, यानी कि इसकी डेट वो सेपरेट डेट देंगे, कैलेंडर से कोई लेना देना इसका नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको एक बड़ी सुंदर और बेहतरीन एनालिसिस देखने को ये मिल जाएगी कि या तो परीक्षा रद्द करने के मूड में होंगे, या तो परीक्षा रद्द होगी, या तो फिर इस परीक्षा की डेट सेपरेट देंगे, कैलेंडर में नहीं आएगा। ये बात आओ आपको मैं दिखाता हूं आज के पेपर की कटिंग में किस तरीके से समाचार पत्र में ये बात आई हुई है। और बहुत ध्यान से समझते और सीखते चलना। कह रहे हैं कि माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। माध्यमिक और प्राथमिक में 38,000 पद, और 38,000 पदों में 34,500 पद आपके टीजीटी और पीजीटी के। 34,500 पद टीजीटी और पीजीटी के। तो ये टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं उन्हीं के सापेक्ष हम लोग आपसे बात करेंगे। कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के 34,500 पद व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। मार्च या अप्रैल में, यानी एक बात तो क्लियर हुई कि मार्च अप्रैल में अगर ये भर्ती परीक्षा इसकी विज्ञापन देंगे तो इसका मतलब तो एक बात सिद्ध होगा मेरे भाई कि आपके 2022 की भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर में जो डेट आनी थी वो इसमें नहीं होगी। नई शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिषदीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है।
माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त हो रहे पदों, माध्यमिक विद्यालयों में जो 31 मार्च तक आपके रिक्त पद हो रहे हैं उनका भी ब्यौरा मांगा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों पर ब्यौरा का शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी एवं इससे संबंधित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। टीजीपीटी और प्राथमिक को लेकर के 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद खाली हैं। यानी टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं वो 34,500 पद खाली। सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा सके। यानी कि एक बार फिर से, यानी लगभग 20 तारीख को वो मीटिंग होनी है, 20 या 21 तारीख को। उस मीटिंग में निदेशकों के साथ अध्यक्ष महोदया की मीटिंग होगी और यही होगा, फाइनल टच देना है कि हम कैसे और किस तरीके से चीजों को करें। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ अगर पॉजिटिव रहा, सापेक्ष रहा तो भर्ती आपकी आ जाएगी। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में अटल आवासीय विद्यालयों को भी जिम्मेदारी आयोग को दे दी गई है। यानी अब यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती विज्ञापन। यानी कि आपके सामने एक बड़ा टास्क, बढ़िया टास्क, बेहतरीन टास्क आपके सामने है। दो बात आपके सामने है, दो बात है। उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपनी तैयारी, वो बच्चे जिनकी अपनी तैयारी 2022 वाले एग्जाम के लिए चल रही है, उनके लिए आपको प्रैक्टिस मिलेंगे, प्रैक्टिस मिल जाएगा आपको। उसी में क्रैश कोर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? क्रैश कोर्स मिलेगा। और क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस और क्रैश कोर्स के साथ साथ कुछ बेहतरीन और कह सकते हो सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तैयारी के साथ आपको मैं बता दूं कि 2025 यानी कि इस 2025 में जो आपके सामने एक वैकेंसी इस 34,500 के सापेक्ष जो आ रही है, इस 34,500 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया आपकी होनी है, कब? मार्च में, ये मार्च में या फिर अप्रैल में। अगर इन दोनों के बीच में इस भर्ती परीक्षा की अगर बात पूरी हो जाती है और विज्ञापन आ जाता है तो इसके लिए भी आपको एक बेहतरीन सा बहुत सुंदर बैच आपको मिलेगा ग्रामर और लिटरेचर के साथ। ग्रामर और लिटरेचर के साथ तो आपको कुछ भी नहीं करना, बेहतर तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ इन सभी बातों के बाद अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप नोट्स चाहते हो कि आपको घर बैठे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं, वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर, तो इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। घर बैठे रहिए, रजाई के अंदर रहिए और रजाई के अंदर रह करके आप ऑर्डर करिए। ऑर्डर क्या करना होगा? आपको ऑर्डर करना होगा क्या? हमारा नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 98387775 और 71 पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। कॉल और व्हाट्सएप में आपको मैं बता दूं, हेलो हाय लिख करके भेजिएगा। इसके बाद आपको अपना पता, पिन कोड देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, पोस्टल आईडी देना होगा। इतनी चीजें आपको देना होगा और आपको पेमेंट करना होगा हमारे दिए गए डिटेल पर। इसके बाद आपको यहां से हम भेज देंगे, किसके थ्रू? बाई पोस्ट आई। अब इसके बाद आपको 7 से 8 दिन में आपको नोट्स आपके घर पर होंगे। अब इसके साथ साथ और भी जो सारी चीजें हैं उन पर सभी तरीके से बातें करेंगे। और सबसे खास बात आपको बता दूं कि जितनी जो भी तैयारियां हैं आप सबकी यहाँ से रिलेटेड,
वो चाहे आपके 2025 के आने वाले दिसंबर के पहले इस 34,500 पद के सापेक्ष जो पेपर होना है उसकी बात हो, या फिर आप ये ले लें कि जो आपके 4163 पदों पर जो आपकी लंबित भर्ती परीक्षा है उस पर जो काम करना है। तो कुल मिलाकर के एक चीज आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा, क्या 2-3 बातें यहाँ पर जो मैंने आपसे थंबनेल के सामने मैंने करी है कि 25,000 नई भर्ती परीक्षा को मंजूरी मिली भी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 25,000 नई भर्ती परीक्षा को मंजूरी मिल चुकी है। इसी में पुरानी कुछ और भर्ती जो 31 मार्च को रिटायरमेंट लेने वाले हैं उन सभी को जोड़ करके ये 34,500 पदों पर पूरी तरीके से आपके सामने वैकेंसी होगी। तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करना होगा। एक बेहतरीन तैयारी के साथ साथ और भी सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं, जैसे बदल गई परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि भी बदल ही जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया, अगर मार्च और अप्रैल में वो परीक्षा की तिथि विज्ञापन देने की बात कह रहे हैं तो विज्ञापन देंगे कैलेंडर में, और जाहिर सी बात है कि कैलेंडर में जब विज्ञापन देंगे तो कैलेंडर में विज्ञापन जब आएगा तो मार्च अप्रैल में ही जब कैलेंडर ये लोग जारी करेंगे तो फिर भाई 60 दिन पहले ना कम से कम परीक्षा की तिथि आनी चाहिए, तो उस सवाल ही पैदा नहीं होता। दो ही बातें हैं, या तो 4163 पद की जो भर्ती परीक्षा रद्द होगी, या तो 4163 भर्ती परीक्षा के जो डेट हैं वो सेपरेट होंगे, उसके अपने डेट। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल हम सारी बातों को यहीं पर रोकेंगे। जिनको भी जिस भी तरीके से अपनी तैयारी इंग्लिश लिटरेचर को लेकर करनी है तो बिल्कुल बेहिचक अपना मोबाइल उठाएं और व्हाट्सएप करें 9838777571 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।